अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लेट नाइट चाय। आज हमारी टीम में असद और कुमैल मौजूद हैं। लास्ट नाइट एक हॉरर मूवी देखी गई है जिससे हम लोगों ने सोचा आज के टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं और इनसे पूछते हैं कि इनके साथ कोई वाक़यात ऐसे पेश आएँ, जिन्नात और इस तरह की चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है असद, खैरियत से हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह। डर तो नहीं लग रहा? यार डर तो थोड़ा बहुत लग रहा है, थीम क्योंकि ऐसी है। थीम भी ऐसी है और फिर कुछ ऐसे वाक़यात भी हम तुम्हारे साथ मेरे साथ नहीं हुए, मेरे दोस्त के साथ हुए थे, सही। तो वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के साथ भी और आप लोगों के साथ भी। तो वाक़या कुछ ऐसा था कि मैं गया, मेरा दोस्त गया था उधर रहीम यार ख़ान। सही। तो वहाँ पे वो बताता है कि हम, क्योंकि मेरा भी, उसने मुझे भी कहा था कि भाई तुम भी आ जाओ, क्योंकि वो हम आपस में फ्रेंड्स ही थे सारे ना। तो उसने मुझे बोला कि तुम भी आ जाओ। मैंने कहा यार मैं आई थिंक ये 2008 की बात है और 2007 की। तो उस टाइम तुम कितने के थे यार? ये तो यार आई गेस मैट्रिक मैट्रिक के मैट्रिक में। सही। या तो मैं किसी वजूहात के तहत जा नहीं सका। सही। तो फिर खैर वो जब वापस आया तो उसने मुझे सारा ये किस्सा मुझे बताया जो कि मैं भी बोलने जा रहा हूँ। तो वो ये बताता है कि आपस में ये लोग बैठे हुए थे, सारे दोस्त जैसे बैठते हैं लेट नाइट ज़्यादातर बैठते हैं, क्योंकि जब छुट्टियाँ होती हैं तो ज़्यादातर दोस्त रात को गप्पे लगाते हैं। सही। तो वो यही कर रहे थे आपस में। वो अपनी स्टोरी सुना रहा था, एक दोस्त, दूसरा दोस्त अपनी स्टोरी सुना रहा था। तो इतनी बातों बातों में दोनों ने फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार अगर, क्योंकि वो थोड़े से, आपको पता है ना, जब बंदा थोड़ा यंग होता है तो उसको ये होता है कि यार मैं देखूं, वो क्यूरियोसिटी में ये होता है कि यार आई वांट टू गो देयर एंड आई वांट टू सी, यू नो। तो वहाँ पे रहीम यार ख़ान पे एक लाइब्रेरी थी। अब लाइब्रेरी में इन्होंने, अब इनके पास बाइक होती थी, आई थिंक 50 थी या 70 थी, आई एम नॉट श्योर। सही। बट वो उन्होंने प्लान किया कि यार क्यों ना हम जाके देखें कि वाकई ही वहाँ पे कुछ है चीज़ मौजूद है या सिर्फ बातें हैं। अच्छा, तो वो मशहूर लाइब्रेरी थी। वो ऐसा था कि वहाँ पे कोई जाता नहीं था। सही। वो मतलब मशहूर थी कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई असरात है, या जब जाओगे तो वापस नहीं आओगे। वो एक फियर फैक्टर था। सही, समझ सही। वो गए। जो गांव के या शहर के लोग की कहानियां बनाते थे किसी तरह। हाँ बिल्कुल वैसे ही था। तो खैर अब ये निकल गए, अपनी सवारी में बैठ के सवार हो गए। 50 पे कितने लड़के थे? ये 2 लड़के थे। सही है। सही है। तो ये लोग वहाँ जाते हैं, अब जा रहे हैं, बाइक स्टार्ट की, जा रहे हैं। तो रास्ते में इनको एक बंदा मिला। सही है। अब वहाँ ठंड होती है रहीम यार ख़ान में, बिल्कुल। मतलब कराची वालों से वो बर्दाश्त नहीं होगी ठंड। रहीम यार ख़ान जहाँ तक मैंने सुना है बहुत खुला है, खुला खेत है, खलियान बहुत है। हाँ बिल्कुल। और उस टाइम इतना आबाद भी नहीं था। सही है। तो खैर वो उधर गए तो उनको एक बंदा मिला। सही है। अब जब वो बंदा इनको मिला, उसने बोला भाई रुक जाओ। गार्ड था वो, सिक्योरिटी गार्ड जैसे बैठे होते हैं या कुछ, कौन था मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उसने इतनी डिटेल्स नहीं दी उस बंदे के बारे में। सही है। तो खैर वो ये बताता है, उसने बोला भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने बाइक रोक दी। इन्होंने बोला भाई हम लोग तो इधर जा रहे हैं आगे। तो उसने बोला भाई मत जाओ। अच्छा, उसने वार्निंग दी। वहाँ पे मत जाओ। हाँ उसने बोला वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाओगे तो कोई वाक़या पेश आ सकता है। उसने वार्निंग दी बेसिकली। तो अब ये अपनी मस्ती में थे, दोनों निकल पड़े। दोनों मस्ती में थे, ये दोनों निकल पड़े।
इन्होंने ना इधर देखा ना उधर, उन्होंने बोला अरे हटाओ यार ये क्या बातें कर रहा है। सही है। जो कि अक्सर आपने देखा है मूवीज़ में भी इसी तरह होता है कि पहले भी वार्न करता है। हाँ वही तो। खैर अब वो जब निकले वहाँ से भी उसने बोला भाई मत जाओ, तुम लोगों के लिए बेहतर है नहीं जाना। उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने उसको इग्नोर करते हुए आगे निकल गए। अब जाके वो पहुंचे लाइब्रेरी के बाहर। सही है। रात के टाइम। रात के टाइम। अब वो लाइब्रेरी ऐसी थी कि बिल्कुल मतलब सन्नाटा वहाँ पे था। रात का आई थिंक 3 AM, रात सही के है। 3 बज रहे थे या ठीक 4 टाइम। बज रहे थे। मुझे एक चीज़ पूछनी है कि वो लाइब्रेरी यूज़ में थी या मतलब वो खाली थी फिलहाल, मतलब उसको अबैंडन कर दिया गया था? अबेंडेंड थी, एग्जैक्टली वो अबेंडेंड लाइब्रेरी थी। वहाँ पे मतलब कोई फंक्शन नहीं हो रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, कोई मतलब आबाद नहीं थी, ख़त्म थी। सही है। तो खैर वो गए। अब वो जब जा रहे थे तो उन्होंने बाइक वहाँ लगाई। अब उसका जो गेट था, जो उसने मुझे बताया था कि उसका गेट काफ़ी मतलब ब्लैक कलर की ग्रिल थी उसकी गेट की, अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ था, मतलब पुरानी लाइब्रेरी की जो पुरानी गेट होता है। एग्जैक्टली। तो अब इन्होंने बाइक रोकी वहाँ पे, इन्होंने वहीं लगाई स्टैंड पे। सही है। अब ये गए अंदर। पहले तो ये थोड़ा डरे क्योंकि ठंडी हवाएं, तेज़ हवाएं वो वीरान लाइब्रेरी। और ऐसी वो था। सही है। तो खैर उस पे ताला लगा हुआ था लाइब्रेरी पे, जाने की कोई जगह नहीं थी। सही है। तो ये लोग गए फलांग के जब गए तो अब जब अंदर जाने लगे तो उनको खौफ तारी होने लगा। वो तो वैसे ही अमूमन बंदों को होने लगता है जब वो ऐसे अंधेरे से भी और वैसे फियर फैक्टर से भी कि जैसे यार यहाँ नहीं जाना है। अब मैं बोलूँ कुमैल तुम्हें वहाँ नहीं जाना है तो तुम्हें पहले ही खौफ आने लगेगा, खौफ आ जाएगा। एक फियर फैक्टर है कि भाई वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। ऊपर से रात के टाइम पर आप अकेले हो वैसी तो एग्जैक्टली। और कोई भी नहीं था। वो कह रहा भाई ऐसा सुनसान था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो खैर अब ये दोनों गए। इन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली, फ्लैश लाइट जला ली। अब ये गए आगे, आहिस्ता 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 जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि आपका ये लाइब्रेरी के अंदर जैसे वो, अब एक तो मेन गेट है, एक लाइब्रेरी के अंदर आप एंटर होते हो, एंट्रेंस जो थी। सही है। तो ये एंट्रेंस की तरफ जब बढ़ने लगे आगे तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब चलने लगे तो इनको किसी के चलने की आवाज़ आई पीछे से। तो इन्होंने बोला, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला अबे यार पागल हो गया है, ये तो मैं चल रहा हूँ तो तुझे लग रहा होगा कि कोई है पीछे, लेकिन मैं मेरे ही फुट स्टेप है ना। ये चीज़ को अवॉइड करना चाहते थे कि ऐसा महसूस ना हो, ऐसा आपस में एक दूसरे को कोई है वहाँ पे। तो खैर अब एक दो दोस्त जो उनका था उसको बड़ी घोस्ट हंटिंग का शुरू से शौक है। हर किसी को होता है। एक दोस्त को होता है, एक ग्रुप में एक दोस्त बड़ा डेयरिंग बनता है, हीरो होता है, बिल्कुल हीरो बनता है वो। तो हीरो जनाब ने क्या किया, वो गए अंदर लाइब्रेरी में और इधर उधर मतलब चेक करने लगे क्या है, कुछ नहीं। अच्छा इन्होंने बोला अबे भाई इधर तो कुछ है नहीं, फजूल में टाइम ज़ाया हो रहा है, चलो वापस चलते हैं। अब ये वापस आने लगे। जैसे ही वापस आने लगे बाइक की तरफ तो इनको एक आवाज़ आई। सही है। इनको एक चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे औरत नहीं चिल्लाती, पीछे बैकग्राउंड में बहुत चिल्लाने की आवाज़ आई। तो ये एकदम डर गए, हैरान हो गए कि यार ये अभी तो हम देख कर आए, कुछ था नहीं, अभी एकदम से आवाज़ क्यों आई है अंदर पीछे से। सही है। तो एक दोस्त ने पलट के देखा है तो कुछ नहीं था। दूसरे ने बोला कि भाई अब देखो, अब निकलने की करते हैं क्योंकि अब आवाज़ें आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टे हियर, यू नो। तो वो आगे आगे एग्जिट की तरफ जाने लगे। फिर क्या हुआ कि फिर उनको भागने की आवाज़ें आई पीछे से, जैसे कोई भागता नहीं है बड़ी स्पीड में। फिर वो ऑर्डर है। अच्छा वो एग्जिट की तरफ आ ही रहे थे, उनकी बाइक गिरी हुई थी। अब वो मुझे नहीं पता कि स्टैंड नहीं लगाया क्या हुआ, लेकिन वो बाइक
पूरी गिरी हुई थी ज़मीन रोड पे। सही है। सही है। अब वो देख के वो और घबरा गए, उन्होंने बोला यार ये तो कोई नया ही चक्कर हो रहा। सही है। अब जब वो वापस पलटे हैं, दोबारा पलट के उन्होंने देखा है, जब वो भागने की आवाज़ें आई हैं, तो जब उन्होंने पलट के देखा है तो उन्होंने एक साया देखा। मतलब वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद थी। वो चीज़ वहाँ पे कोई मौजूद थी। उन्होंने साया देखा और साये को जैसे एक दरख्त से दूसरे दरख्त, क्योंकि वहाँ पे दरख्त काफ़ी सारे थे, क्योंकि वो अबेंडेंड लाइब्रेरी जंगल टाइप का, ऐसी टाइप का बना हुआ था, तो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे वो एकदम जाने लगे। मतलब अब वो कैसे उसने एक्सप्लेन किया, मुझे बोला कि भाई फट से इधर से इधर, बेसिकली जंप करने एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट। हाँ तेजी में। सही है। तो अब वो बाइक की तरफ, वो घबरा गए, पसीने वसीने सब उनको ठंडे हो गए, वो ठंड में गर्म हो गए बेसिकली। सही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जब बाहर उन्होंने फलांग के वो गए, हाँ। तो बाइक गिरी हुई। अब वो बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। सही है। अब जो दो दोस्त और थे उनके, एक दोस्त के घर में 4 दोस्त जो रह रहे थे, वो मैंने पहले बताना था लेकिन अब मैं बता रहा हूँ। तो वो जो 2 दोस्त उनके पहले पीछे थे घर में, उनको फ़ोन करने के लिए उन्होंने बोला यार इनसे मदद मांगी जाए, क्योंकि हमारी बाइक तो स्टार्ट हो नहीं रही है, अब भागने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनको कॉल करने की कोशिश की, तो कोई कनेक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसी बातें फिर इलाका का हो एक तरीके से, शायद इस वजह से, या शायद उस वजह से कि कोई चीज़ इंटरेक्ट जब करती है ना ये चीज़ें, तो आपकी कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है, टेक्नोलॉजी में और इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने काफ़ी ट्राई मारी, लिटाई बाइक के, पेट्रोल फुल था, टंकी फुल थी, कोशिश की, नहीं हो रही। 5 मिनट तक बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इन्होंने बोला यार अब मैं इसको फ़ोन करूँ, ये करूँ, परेशानी में बंदा, या परेशानी में, या तो परेशानी में स्टार्ट नहीं हो रही होगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला यार क्या करें। 5 मिनट के बाद बाइक स्टार्ट हो गई। इन्होंने बाइक स्टार्ट की है, आयतल कुर्सी पड़ी है, क्योंकि मुसलमान का तो यही है, जब उसमें कोई भी मुश्किल आती है तो वो सबसे पहले क्या करता है, आयतल कुर्सी खुदा की तरफ रुजू कर देते हैं। बस यही है। तो अब उन्होंने फूकी है, पड़ी है, और वो निकले वापस उसकी तरफ, घर की तरफ। अब वो घर की तरफ जब निकले तो पहुंच गए घर, सही सलामत पहुंच गए, कोई ड्रामेबाजी नहीं हुई, पहुंच गए। अब ये दोस्तों ने 2 दोस्तों को बताया कि यार ये हुआ, ये वो उन पे हंसने लगे, वो जो अमूमन होता है कि यार तुम लोग डर गए तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। खैर ऐसा था नहीं। फिर क्या हुआ कि ये लोग सो गए, खाया पिया, कुछ हल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत किया होगा, उसके बाद सो गए। जब ये सोए तो एक दोस्त को आया ख्वाब। उसके ख्वाब में वो चीज़ ने उससे बात की, वो भी जो मखलूक थी, हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या मखलूक थी। सही। उसने ये बोला उसको ख्वाब में, पहले तो उसको बड़ा खौफ तारी हो रहा था ख्वाब में, उसके बाद जब वो ख्वाब में उसके सामने आई, उसने मुझे डिफ़ाइन भी किया था कि वो दिखती कैसी है और ये वो। सही है। खैर वो मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगा ऑब्वियसली, अब मुझे इतना याद भी नहीं है कि वो कैसे उसने बताया था। तो खैर उसके ख्वाब में आके उसने बोला था कि आइंदा इधर मत आना, तंग नहीं ये हमारी जगह है, हमें तंग नहीं करना वरना हम तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे, ये उसने बोल दिया था। बाकी तो हालत ख़राब हो गई, उसकी हालत ख़राब, वो सुबह उठा है, वही उसने अम्मी अब्बू को फ़ोन किया, उसने बोला यार अब मम्मी अब्बू ये हुआ, ये वो। तो उनके अम्मी अब्बू ने बोला कि यार आप लोग नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, और जिन चीज़ों से मना किया गया है उनमें मत उलझो, क्योंकि किसी वजह से मना किया ना, ऐसे तो नहीं बोला कि कोई हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, लेकिन वो बस मस्ती में लोग कर देते हैं और इसी में फंस जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपके घर पे कोई बिना बुलाए मेहमान आ जाए तो आपको ही मसला होगा, शुरू होगा। बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल होगा, हकीकत बात है, बिल्कुल होगा। अब मैं चाहता हूँ, दैट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन। मैं ये, चलो जन्नत का तुमने वाक़या बताया, मेरे पास एक वाक़या है दोस्त का, उसके साथ ब्लैक मैजिक हुआ था उसके घर में, जो उसने
पकड़ लिया था बेसिकली। अच्छा, वो क्या मतलब कि फैमिली मेम्बर ही क्या? फैमिली मेम्बर का ही चक्कर था। वो साइकिल, बहुत बड़ा घर था उनका, तो वो साइकिल चलाता वजह से खेल रहा था गार्डन की साइड में। सही है। तो दावत थी, सब आए उसके घर पे। जब सब आने लगे तो क्या है, वो बच्चे अपने जैसा खेलते हैं, तो वो बच्चा था, उसको तो नहीं पता था कि क्या है। सही है। तो उसकी जो फुप्पो हैं वो गई उस तरफ गार्डन की साइड, गार्डन साइड से। और वहाँ जाके जो है अपना काम दिखा रही होंगी कुछ। तो ये साइकिल चलाते चलाते ये उधर पहुँच गए। अब जब ये उधर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वो कुछ कर रही हैं, जैसे गार्डन की साइड में कुछ जैसे दफना टाइप रही है ना, कुछ दफना रही है उसके अंदर जहाँ इनके पौधे लगे हुए थे। कौन कौन दफना रही है? इसकी फुप्पो। तुम्हारे दोस्त की पप्पो? हाँ। अच्छा। तो जब वो उसने साइकिल चलाते चलाते देख लिया, अब वो अम्मी के पास गया, बच्चा बोलता है अम्मी अम्मी मैंने देखा है कुछ, मतलब वो कोई टॉय छुपा रही। अच्छा, ये हाँ, वो ताज़ा उसी वक्त गाड़ा गया था कोई डॉल टाइप की। तो ये अपनी अम्मी को ले गया। इसकी अम्मी, चलो अच्छा है अम्मी ने सुन ली। जैसे हम अगर इस तरह बोलें तो वो हमारे अम्मी अब्बू तो बोलते हैं कि भाई अभी मेहमान आए, मैं तंग नहीं करो। तो वो उसको लेके जब गए गार्डन के पास, तो उसकी अम्मी ने बोला यहाँ तो कुछ नहीं है। उसने बोला नहीं, इसके अंदर देखें। उसको तो बुलाया उन्होंने माली को, बोला इसको थोड़ा खोलो देखो क्या है। नौकर जो होता है घर का, वो उसने जब आके उसको खोदा, थोड़ा सा देखा, तो जो डॉल नहीं होती जिसमें सुई लगी हुई थी वो निकली। हाँ। तो उसकी अम्मी ने बोला कि ये तो जादू टोना है और ये अभी का रखा है किसी ने, क्योंकि बिल्कुल साफ़ सुथरी, उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई होगी। तो बेटे को लेके गए, बताओ कौन है, कौन सी अली पप्पो का कारनामा है ये वाला। तो उसने इशारा किया करके बताया कि इन्होंने किया था। तो उसके बाद से फिर उनके अभी तक ताल्लुकात जो है वो ख़राब ही है। तो वो फुप्पो, तुम ये कह रहे हो कि वो पकड़ी गई फुप्पो? पप्पो को पकड़ा दिया था उसने, छोटा ही था अलग। ओ, रेड हैंडेड। रेड हैंड। और वो फिर ये भी कहा जाता है ना कि उन चीज़ों को हाथ ना लगाया जाए। जैसे कोई गुड़िया है, वो उसमें जो भी ये लोग करते हैं तंत्र मंत्र, तो उसमें उनको टच ना किया जाए। तो इसने टच किया था या क्या किया कुछ था? नहीं किया, सिर्फ साइकिल चलाते हुए इसने देखा कि यहाँ पे कुछ छुपा रही है। तो बच्चे को तो ये लगता है ना कि वो कुछ छुपा रही है। हाँ। उसने अम्मी को बताया इन्होंने यहाँ कुछ छुपाया है। तो वो दावत के दौरान ही उसने जो है तो शोर किया। तो मुझे एक चीज़ पूछनी है सर इसके रिलेटेड कि ब्लैक मैजिक क्या मतलब अफेक्ट करता है आपको, या मतलब ये सब किससे कहानी है, क्या क्या ख्याल है इस पर तुम्हारा? यार ब्लैक मैजिक अफेक्ट तो मेरे हिसाब से नहीं करता। नहीं करता? लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि नहीं करता, लेकिन मुझे फिर जब मैं किताब पढ़ता हूँ हदीस में या कुरान में, आई थिंक हदीस में भी है, कुरान में भी मेंशन। अच्छा, तो उसमें ब्लैक मैजिक का तो बताया गया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे भी ब्लैक मैजिक हुआ था। तो इसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता। जब उन पे हो गया तो हम लोग क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये पूछना ये कि अफेक्ट किस तरीके से होता है, या मतलब ये इसमें जाहिर सी बात है खुदा का कोई ना कोई मकसद होगा जब ये हो रहा है आपके ऊपर यार। क्योंकि अगर आप पाक हो, साफ हो, दीनदार हो, तो ये आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है? यार ये आपको बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है अगर आप पाक हो, नमाज पढ़ते हो 5 वक्त की, कुछ भी करते हो, अच्छे काम करते हो, फिर भी अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नमाजी परहेजगार बंदा तो नहीं आया होगा आज तक। तो उन पे हो गया था, तो हम लोग क्या हैं? फिर एक और बात ब्लैक मैजिक की ये है कि ब्लैक मैजिक लोग कराते हैं अपने फ़ायदे के लिए, हसद पे, सही है, या किसी कामयाबी के लिए। मतलब लेकिन ये मैं बात ये करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं ये ब्लैक मैजिक को, जैसे आलिम है, जैसे कोई बंगाली बाबा है या कोई ढोंगी बाबा है। आलिम तो नहीं कहेगा, मतलब
ढोंगी बाबा ना, ढोंगी बाबा मतलब मतलब वो आप कह सकते हैं स्कॉलर तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन वो ब्लैक मैजिक का स्कॉलर होगा ना वो। सही है। सही है, या तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, आलिम नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं। खैर, तो उनका क्या होता है कि वो इस चीज़ का एडवांटेज बहुत लेते हैं। बेवकूफ़ भी बनाते लोगों को। बिल्कुल, आप उनके पास जाओगे वो मतलब इतना आपको बोलेंगे बकरे लाओ, अंडे लाओ, मुर्गी लाओ और इतने किलो लाओ और इतना हदिया दो और फदिया दो, ये करो वो करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दूसरा ये है कि आपका लोग जाते क्यों हैं इस तरफ? क्या लोग अपने आप में खुश नहीं है? क्या लगता है तुम? जो खुश अपने आप में नहीं है वही जाएगा उनके पास, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो लोग जाते हैं इनके पास। मेरे ख्याल से वो भी जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा वो लोग ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे वाले भी और सबसे कम पैसे वाले भी जाते हैं भाई। सबसे कम पैसे। लेकिन गली मोहल्ले वाले लोग भी जाते हैं इनके पास। इनका धंधा कैसे चल रहा है? उनका ऐसी चीज़ से जो है। लेकिन मुझे ईमान की कमज़ोरी की वजह से चल रहा है। इस चीज़ का मुझे समझ और- नहीं आता कि तुम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हो, होता है इस तरीके से होता है, लेकिन मुझे जिस बात में ऐसा तुम भी इत्तेफाक करते होगे कि इन लोगों को ये नहीं पता कि काला जादू के बाद जो है आपके लिए जन्नत नहीं रखी गई है, आप दोज़ख ही हो चुके हो बेसिकली। आपका कोई माफ़ी नहीं है आपकी। बिल्कुल। उसके बावजूद ये बस दुनिया को पाने के लिए जो है किसी दूसरे बंदे की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सही। ये और फिर देखो ना, चलो तुम दूसरे की ज़िंदगी तो करने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ भी खेल ही हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो बाबा जो है, वो बाबा फ्रॉडी, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाएंगे। वो ज़्यादातर करते क्या हैं, वो आपकी परेशानी का उठाते हैं फ़ायदा। वो तो हर कोई उठाता है पूरी दुनिया में। जहाँ आपको मजबूरी दिखी वहाँ बस वहाँ पे आपने चोट मारनी है। तो ये है चक्कर इनके। बाकी तुम बताओ, तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ मैंने है मुझे या अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा वाकया, तो तुम बता रहे थे तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ था। हाँ, किसी उसको दोस्त का आवाज़ बता आई दो थी तो कुछ, उसने उसका आंसर कर दिया था। कुछ ऐसा बता दो जो यार वो रिलेट कर सके ऑडियंस हमारी। हमारे दोस्त हम लोग एक इलाके में एक जगह पे बैठते थे रोजाना जाके रात को ना। हाँ, रोजाना ही बैठते थे एवरीडे, मतलब वहाँ पे जाके सीटिंग सारे दोस्त जमा होके हाँ, सही है। बैठक में थे तो सही। बैठा करते थे बातें। सही सही। तो वहाँ पे ना किसी की ना चलने की पहले आवाज़ आना शुरू हो गई। रात के टाइम पे लाइट जाती थी, हम लोग बैठते थे तो हमें पता था कौन कौन आता है। फैमिली आप जानते हो कौन सी फैमिली का बागी। सही 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 पहले सही। वहाँ पे चलने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। स्टेप्स की स्टेप्स मतलब की कोई चल रहा है, मतलब कोई आपके पीछे से गुजरते हुए जा रहा है। हमने कहा कि नजरअंदाज कर दिया, हमने कहा कोई ना कोई होगी, कोई फैमिली रात के टाइम पे लाइट गई है, वो भी वॉक करने आएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद वो आवाज़ें जो है ना करीब आना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब कि कोई ये आपके इलाका कौन सा था पीछे- और ये कुछ गुलशन का इलाका था, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हाँ हाँ, लोग वो वहाँ पे एग्जैक्टली थे। गुलशन लेकिन का इलाका था। इकबाल का इलाका है। व्यूवर्स को पता हो ना इलाका कौन सा था। तो बहुत करीब चल रही आवाज़ आ गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें ना रोने में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। कोई रोना शुरू हो गया है तो मतलब रोने की एज इन औरत, बच्चे बच्ची, की रोने की, बच्चे की रोने की, बच्चे की रोने की। कि तो शुरू में हमने उसको नज़रअंदाज किया। हमने कहा छोड़ो, पता नहीं क्या सीन है, कोई हो। हाँ 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 लेकिन बिल्कुल। ना वो ज़्यादा आना शुरू हो गई, जिससे हम भी डरना शुरू हो गए क्योंकि हम 5 बंदे बैठे हैं, हमारे पीछे कोई है नहीं मौजूद और कोई हमारे सामने भी मौजूद नहीं है। सही यार, सही सही कहाँ सही। से आ गई? तो जब हम जैसे ही उसको उठने के लिए देखने लगे ना, तो वो बच्चा जो था जो रो रहा था वो एकदम से चिल्लाना शुरू हो गया। चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज़ गायब हो गई। और जिस दोस्त से मेरे करीब से देखा तो उसको जाके बुखार भी हुआ था घर पे जाके। हाँ। और 3 दिन उसको बुखार रहा था मतलब, और उसकी हालत बहुत तो ख़राब ये हो गई उस लड़के के घर में हो रहा था थी। सब? लड़के घर पे नहीं, नीचे हम लोग जैसे लाइट जाती है अक्सर लोग अपार्टमेंट में नीचे आके अपार्टमेंट बैठते में हैं, बातें करते कबाड़। अच्छा, अपार्टमेंट में हुआ तो था। सही। ये सीन हुआ था उसके साथ। कमरे में बैठा नहीं जा रहा था। तो ये होते रहते जहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा क्योंकि पाकिस्तान में गंदगी का ख्याल नहीं रखा नहीं रखा जाता। ये अच्छा एक इंटरेस्टिंग इतनी गंदगी है कि जाहिर सी बात है गंदगी को गंदगी पे तो एक और पॉडकास्ट हो सकता है, पता है? हो सकता है।
लेकिन और जैसे तुम्हें लगता है गंदगी को गंदगी चीज़ें मुझे ही affect करती है। एक वाकया याद आ रहा है। नापाकी, गंदगी, गली गलाजत। एक वाकया है मेरे दोस्त की छत का, सफूरा गोट का वाकया है ये। तो ऐसी बारबेक्यू कर रहे थे सारे। तो हम लोग क्या करते थे कि बहुत कोशिश करते थे थोड़ा और लेट हो जाए। सारे जमा हुए, गोश्त में मसाला लगाए, वो जो बारबेक्यू का एक जिस तरह का मज़ा है, हाँ उस तरह करके जमा हुए। तो छत पे उसने अभी नया नया बाथरूम बनवाया था। सही है। तो वो खुला रहता था क्योंकि ज़ाहिर है भी उसमें दरवाज़ा बना नहीं था। तो एक अलग ही अंधेरा वहाँ रहता था। तो तकरीबन कोई किस टाइम की बात है ये? 2-3 बज रहे होंगे, नहीं। 4 बज रहे होंगे। टाइम तो सही है, कौन सा साल था? 2015 15 का टाइम 2015। तो 15 में आबाद था, मतलब ये इतना नहीं था। हो गया था, हो काफ़ी गया हद था, तक हो गया 15 था। में रोड तो वगैरह नहीं बने थे, थोड़ा अब बहुत। थोड़े बेहतर हो गए रोड्स। तो वहाँ पे 15-20 लड़के बैठे हुए थे। तो वो एक तुम्हें पता है जब 3-4-5 लड़के कॉलेज यूनिवर्सिटी के जब बैठते हैं तो ये वाकया इसमें शेयर करना ज़रूरी होता है कि आओ भाई जिन मतलब भूत की excitement बातें होती है करो। रात के हाँ time पे वैसे। कि यार वो खुले आसमान के नीचे और माहौल बनाते हैं। बिल्कुल। सारे शुरू हो गए आपस में। अब उसमें होता है क्या, ज़्यादातर तफरियाँ कर रहे होते हैं। अब जो तफरी करने में लगे हुए थे उन्होंने बोला कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। सही है। तो उस टाइम ये शुरू हो गया कि कुछ है, क्योंकि अंधेरा तो एक ज़ाहिर है रात में भी होता ही है। तो किसने बोला कि अच्छा एक हंसने की आवाज़ आई। हम सब हंस रहे थे क्योंकि वो मजाक उड़ा रहे थे सारे इन चीज़ों का। तो अब पहली बात तो इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जब इनकी भी फीलिंग्स होती हैं। राइट, तो इनका जब मजाक उड़ाया जाए तो वो एक बहुत अजीब सा माहौल बन जाता है। तो उसके बाद इन लोगों ने सब ने बोला कि सब चुप हो गए। कुछ बोला कि अगर कोई भी है तो हंसो, मतलब जब हम चुप हो जाएं, हम जब चुप हो जाएं फिर कोई हंसे। तो 1 मिनट तक सब चुप रहे। अगले मिनट में हंसने की आवाज़ आई। किसकी मतलब? कोई ख़वातीन की आवाज़ थी हंसने की। सही है। क्योंकि वो पहले तो हंस चुकी थी बीच में कि जब आप ज़ाहिर है क्योंकि वो इंटरेक्ट करना चाह रही थी जिस तरह से भी। तो जब 1 मिनट आधे मिनट के अंदर ही जो है वो एक हंसने की जब आवाज़ अलग से आई खामोशी में, तो हम लोग इस तरह लिटरली भागे कि 4 इस तरफ भागे, 4 पता ही नहीं था कि वो उस साइड पे क्यों भाग रहे किस तरह भाग रहे हैं? हैं। दरवाजे के पास शायद 2-3 भागे होंगे, बाकी सब चीख चिल्ला के नीचे आ गए। तो ये हमारा एक वाक़या उस टाइम था। तो इन चीज़ों का मजाक उड़ाना भी मेरे ख्याल में सही चीज़ नहीं है। जाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और अगर आपको किसी से हसद है तो आप मेहनत करें और किसी पर काला जादू और इस किस्म की चीज़ें ना करवाएं, और पाक साफ रहें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेट नाइट चाय साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।